हेलो वर्गो, लेट्स सी कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। हम यहाँ पर टैरो से आपका लव एंड करियर देखेंगे, ओवरऑल वीक की एनर्जी देखेंगे, लव ऑरेकल देखेंगे और यूनिवर्स से एक मैसेज देखेंगे आपके लिए जो आपकी पूरी थीम को सजेस्ट कर सकता है कमिंग वीक की। ओके वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी फर्स्ट। लेट्स सी कि वर्गो की एनर्जी कमिंग वीक में क्या रहेगी। एनर्जी फॉर वर्गो फॉर 29 जनवरी टू 4 फरवरी 2024। एनर्जीज फॉर वर्गो फॉर 29 जनवरी टू 4 फरवरी 2024 डिवाइन। लेट्स सी द थिंकिंग मैन। काफ़ी वक्त से अगर आप सोच रहे हैं तो ये टाइम है एक्शन लेने का। कमिंग वीक में आप एक्शन मोड में रहने वाले हैं वर्गो, और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप अब सोचेंगे कि अब मुझे करना है, अब मुझे सोचना नहीं है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप एक लर्निंग की एनर्जी में रहेंगे और ग्रोथ की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर हों, राइटर हों या थेरेपिस्ट हों या हीलर हों, मेडिकल लाइन के अंदर हों। तो आपकी जो कमिंग वीक की एनर्जी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, आप लोगों को किसी तरीके से सर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहे प्रोफेशनली आप ये काम करते हैं या फिर आप पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ काम वर्ल्ड के अंदर या अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जी आपकी ब्लॉक भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बट यू गोइंग टू ब्रेक थ्रू ऑफ दोज नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव एनर्जीज, एंड यू गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन वेयर यू वुड फील फुलफिल्ड बाय हेल्पिंग अदर्स। ओके, जो कुछ भी आपके साथ आपके पास है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो नॉलेज है, आपकी विजडम है, या किसी तरीके की एडवाइस है, या किसी तरीके की चैरिटी भी आप यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी कंपैशनेट आपकी एनर्जी रहेगी और आप लर्निंग के अंदर कुछ हैं। सो कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर हो सकता है ऑनलाइन अपने आप को कुछ अपडेट करें, या कोई ऐसी 1 डे ट्रेनिंग 2 डे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लें, या फिर आप लोगों को कुछ ट्रेन भी करेंगे कमिंग वीक के अंदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर एनर्जी वर्गो फॉर द कमिंग वीक। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके पास क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। लेट्स सी कि वर्गो का लव एंड करियर फॉर द कमिंग वीक कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में अपने लव में और अपने करियर के अंदर। लेट्स सी फॉर वर्गो। आई वॉन्ट टू कीप द रीडिंग शॉर्ट एक्चुअली, लेकिन कार्ड की शफलिंग में ना ज़्यादा टाइम। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थिंकिंग मैन। देखिए, पूरी एनर्जी कमिंग वीक की आपकी माइंड से रिलेटेड रहने वाली है। आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और थिंकिंग मैन भी आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मेरे को एयर एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस आपके रिलेशनशिप के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप रिलेशनशिप के अंदर ना स्टक फील कर रहे थे, लेकिन कमिंग वीक में आपके ब्लॉकेजेस उठने वाले हैं। ओके, आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। ओके, सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं अपनी किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर कुछ टाइम से आपके पार्टनर के साथ कुछ ग्रजेस चल रहे थे या प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन। ओके, किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में आप थे और आप एस्केप नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ूं। कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, या जो आपको किसी तरीके से इमोशनली अनरेस्ट दे रही थी, राइट। या फिर कुछ लोग यहाँ पे मेरे को डिप्रेशन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपके माइंड जो है ना वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। आपके पार्टनर कंट्रोलिंग हो सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, और इतने कंट्रोलिंग हो सकते हैं कि टू एन एक्सटेंड कि आपको लगे कि बस यार और नहीं इस इंसान के साथ रहना है। सो यू आर गोइंग टू लीव एंड एस्केप दैट रिलेशनशिप, or it could be you doing to your partner. So your partner could be the one who might have been feeling trapped with you in a relationship and might be wanting to escape. So coming week के अंदर
मुझे ना रिलीफ दिख रहा है। कोई भी डिसीजन आप लेंगे, स्पेशली अगर आप मेंटली एक ऐसी पोजीशन पे नहीं हैं अपने रिलेशनशिप की वजह से, आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट सर्विंग यू वेल, ओके, दैट इज़ नॉट गिविंग यू वॉट यू want or what is the basic thing that is in a relationship, okay? solutions आप लोग ढूंढ रहे हैं। और गाइस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा मेल एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी के अंदर है और वो आपको एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। इफ़ यू आर अ फीमेल, इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी एनीबडी हु इज़ एल्डर टू यू ऑल्सो, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर यू, ओके? सो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी। और बॉयज़ के लिए भी अगर आप किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे हैं जो आपको लगते हैं बहुत वाइज हैं, तो प्लीज़ आप केयरफुल रहिएगा, बिकॉज आई फील सम ट्रेचरी इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम दिस एनर्जी टू यू, ओके? आपके करियर के लिए वर्गो, आई फील कि अगर कोई पॉजिटिविटी करियर में नहीं आ रही थी या स्ट्रेसफुल काम चल रहा था, कमिंग वीक के अंदर आप रिलीफ हो रहे हैं उन सिचुएशन से, ठीक है? आप अपनी कुछ सिचुएशंस को वर्क पर रिजॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर के और अपने आप को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्क पे ना गाइस कोई ऐसा इंसान होगा जो काम छोड़ रहा है, जो किसी तरीके से ना अब आपको परेशान नहीं करेगा, ओके? और ये एनर्जी मुझे इस कार्ड में भी आ रही है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि कोई अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा इंसान था आपके बिजनेस के अंदर, वर्क में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपको स्ट्रेस देते थे, दैट पर्सन इज़ समहाउ लीविंग अवे, ही इज़ गोइंग अवे, ओके? आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अगर पहले कुछ आपके कोलीग्स के साथ कोई थोड़ी बहुत हो गई हो रो, या फिर कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वहाँ पे मेरे को रिकन्सिलेशन दिख रहा है और फॉरगिवनेस भी दिख रही है। और गाइस कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो पहले कभी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इनके साथ किसी डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन में आप लोग आ गए हों, लेकिन ये लोग अभी भी उस नेगेटिविटी को या उस ग्रजेस को ना जाने नहीं दे रहे। ये आप भी हो सकते हैं। तो कमिंग वीक में आप ग्रजेस को मूव जस्ट लेट देम गो। एक साथ टीम वर्क के अंदर ना आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने ग्रजेस को भूल जाएं या साइड में रखें, क्योंकि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर वर्क प्लेस इज़ यू कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल इन अ वेल मैनर, ओके? सो अपने कोऑर्डिनेशन को आप अच्छा बनाइए। और कमिंग वीक में ऐसे ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं कि वुंडेड अगर आप हुए हैं किसी चीज़ को लेकर के ना, वहाँ पे हीलिंग आ रही है और अपने प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वर्गो इन द कमिंग डेज फॉर योर लव एंड फॉर योर करियर। एंड नाउ लेट्स सी कि लव ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। We need one card for Virgo for January 29th to 4th February 2024 universe. We are in 2024. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. गाइस यूनिवर्स आपको ये मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र आ रही है जिसके लिए आपको एकदम यू विल हैव टू थिंक ऑन योर फीट, ओके? सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वुड यू वांट इन योर लाइफ एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिसीव इट। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस एनर्जी को, उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में रहने के लिए, ओके? आपको क्या चाहिए, आप उस चीज़ के लिए बहुत स्पेसिफिक रहिए, बहुत पर्टिकुलर रहिए, ठीक है? इट इज़ लाइक यूनिवर्स इज़ एक्चुअली गोइंग टू लिसन टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द कमिंग वीक। गाइस आपको कमिंग वीक में 111 दिख सकता है एंड 8, 3 एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कमिंग वीक के अंदर। ये डेट्स हो सकती हैं या ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर फीलिंग्स फॉर समबडी एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, और उसके बेस पे अपनी फीलिंग्स को सुनते हुए आप डिसीजंस बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि आप ही की इनर वॉइस आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है? सो बी ऑनेस्ट इन द कमिंग वीक विद योर सेल्फ, राइट? और उसी हिसाब से आप अपने विशेस बनाइए और इसी हिसाब से आप मैनिफेस्टेशंस करिए कमिंग वीक में, ओके? नाउ लेट्स सी कि आपके पास और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गो फॉर द कमिंग वीक। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द कमिंग वीक। मैसेज फॉर वर्गो फॉर द कमिंग वीक।
नॉट फॉर यू। गाइस कुछ ऐसा तो है जो आपके लिए है नहीं और आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से अटके हुए हैं कि शायद ये चीज़ काम कर जाए मेरे लिए या ये इंसान मेरे लिए हो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू गाइस कि समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड दैट इज़ वाई गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू, राइट। कमिंग वीक के अंदर हो सकता है कि कोई इंसान आपको लगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट द केस। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू ट्रूली वांट। अपने फीलिंग्स को सुनिए, यहाँ पर भी, ओके। स्पेशली रिलेशनशिप के लिए मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, जितना भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप में चाहिए या फिर किसी काम पे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो अफेक्शन आपको नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो आ रहा है ना गाइस, वो आपके बेस्ट के लिए है। जो भी आपको हो रहा है ना, वो आपके बेस्ट के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है। समटाइम्स रिजेक्शंस आर ऑल्सो गुड। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं मिला तो टेक इट एज़ कि आपके लिए वो अच्छी ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि गॉड आपको किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं शायद। समथिंग बेटर इज़ ऑन द होराइजन फॉर यू, ओके। सो यू हैव टू ट्रस्ट दिस इन द कमिंग वीक। तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए थी और आपको वो आती हुई नहीं दिख रही है गाइज, इट जस्ट मीन्स कि इट वॉजंट फॉर यू। गॉड हैज़ समथिंग मोर टू ऑफर इन योर लाइफ, ठीक है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी मेरे को बिगनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन डेफिनेटली आई फील कि रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं जो आपको सिवाय सैडनेस के कुछ नहीं दे रहा, और ये ना यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। सो इन द कमिंग वीक यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ to how you want things to happen in your life. Do you really deserve this? Do you really deserve to be this person who is giving you such remorse? Okay, so Virgo, it is time for you in the coming week to decide and understand कि जो चीज़ आपके लिए सही वर्क नहीं कर रही, आप कितना भी एफर्ट कर लें वहाँ पे नहीं आपको उतना रिटर्न मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। ओके, सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड एंड accept that there could be something better for you. You deserve better, okay. Maybe your relationship is not meant to be, right, and it is not possible for you to do all the effort. अगर सामने वाला effort नहीं कर रहा है और आप कर रहे हैं ना, तो आपका relationship चलेगा ही नहीं। तो कोई भी आपने प्लान बनाया हो अपने वर्क के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अगर वो कमिंग वीक के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है गाइस, सो यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग कि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके वर्गो, दिस वॉज योर रीडिंग, दिस वॉज योर मैसेज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे और वीकली वीडियोज़ में आप और क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।